क्या कुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन है? क्या कुंभ सिर्फ एक आस्था का प्रश्न है? या कुंभ के सहारे खासकर जो बीजेपी शासित राज्य हैं, केंद्र हो या यूपी हो, उनको राजनीतिक फायदा भी था? और क्या अपने राजनीतिक फायदे के लिए, ज़्यादा प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी? क्या ये आस्था है, मोक्ष है या राजनीति है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कुंभ में अव्यवस्था का आलम है। लोग बता रहे हैं कि किस तरह से इलाहाबाद शहर जो है वो जाम हो गया है, पैक हो गया है। लोग बता रहे हैं कि वहाँ पैदल चलने की जगह नहीं है। तो क्या ये सब कुछ किसी को अंदाजा नहीं था? इस पर भी बात करूंगा कि कैसे मुस्लिम समाज आगे बढ़कर आया है, क्रिश्चियंस आगे बढ़कर आए हैं, सिख समाज आगे बढ़कर आया है, गुरुद्वारा खोले जा रहे हैं, मस्जिदें खोली जा रही हैं। अच्छी बात है, लेकिन सवाल सरकार से है। 10,000 करोड़ का बजट, ये तो सबको पता है कि बीजेपी को धर्म से फायदा मिलता है, वोट मिलता है। धर्म आस्था का भी सवाल है, ये आस्था प्रधान देश है। लेकिन सोचिए, गरीब आदमी को क्या मिला जो इस कुंभ में गए थे? वो सरकार पर भरोसा करके गए थे, उनकी आस्था थी। क्या सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी? जो लोग उनको वोट देते हैं, जिस आस्था के सहारे उनकी राजनीति भी चलती है, और उनका आस्था का भी सवाल था। अव्यवस्था का ये आलम है कि दुकान लूट के लोग खा रहे हैं। इलाहाबाद में लोग पहले तो ये कह रहे थे कि 40 करोड़ लोग नहाएंगे, इनके खुद के अनुसार से 10 करोड़ लोग। तो सोचिए, इलाहाबाद में 10 करोड़ लोग फंस जाए तो क्या होगा? ये तस्वीरें देखिए, लोग किस तरह से नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। देश ही नहीं, दुनिया भर से लोग आए हैं। गरीब लोग सबसे ज़्यादा हैं जो उनके पास आस्था है। किसी ने ठीक ही कहा है, मेरी लाइन नहीं है, कि अमीरों ने गरीबों के लिए आस्था और धर्म ही तो छोड़ा है। गरीबों के पास आस्था है, धर्म का सहारा है, उसी के सहारे भगवान के नाम पर, आस्था के नाम पर उस पर विश्वास बना रहता है और तमाम तकलीफ़ों को वो झेलते हैं। वो जनरल में सफ़र करते हैं, वो 20-20 किलो पैदल चलकर नहाने जाते हैं, वो अपनी जमा पूंजी लेकर जाते हैं, क्योंकि उनकी आस्था है, उनको भरोसा है कि कुछ बढ़िया होगा। लेकिन सोचिए, उनके आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है, मजाक नहीं है। अब वो 3-3 दिन से भूखे हैं। कहा जा रहा है कि पूरे इलाहाबाद के चारों तरफ जो भी शहर उससे जुड़ता है, वो सब के सब शहर जो है वो जाम है। सारी सड़कें जाम हैं। बसों में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग जो हैं वो बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं। खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। चारों तरफ अव्यवस्था का आलम है। और ये सिर्फ भगदड़ का सवाल नहीं है, भगदड़ जो मचा है उससे ज़्यादा भयानक है। कहा जा रहा है कि 100-100 किलोमीटर की लंबी लाइन है। एक एसके यादव हैं जो पेशे से पत्रकार हैं, इलाहाबाद के ही हैं, कुंभ नहाने गए थे। उन्होंने कहा, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, नहीं तो मैं आपको सारी कहानियाँ सुनाता। किस तरह से इनके तमाम ट्वीटों को, इनके लेख को लिखा है, अपने फेसबुक पर लिखा है, वो भी मैं बताऊंगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अव्यवस्था का इसलिए इस कदर आलम है कि लोगों को उनके भाग्य के सहारे छोड़ दिया गया है। शीतल पी सिंह ने इसको लगातार लिखा है कि किस तरह से कुंभ में जो है वो अव्यवस्था का आलम है। सोचिए, दुबई से आया एक शख्स कैसे फंस गया, वो किस तरह से लाचार है। मेरा फ़ोन संगम पर जूना अखाड़े के शाही स्नान की तस्वीर खींचते समय गंगा जी में डुबकी लगाने लेने के कारण खराब हो गया। फेसबुक भी बंद हो गया था, इसलिए आप सबको कुंभ मेले का ताज़ा अपडेट नहीं दे सका। अब क्षमा प्रार्थी हूँ। मौनी अमावस्या के दिन सोचिए, ट्रैफिक लागू कर दी गई है। हर तरह के पास मेरा वीडियो भी निरस्त है। अब तक आप लोगों को तमाम खबरों, सोचिए, वो साफ कह रहे हैं कि खबरें छुपाई गई है, अव्यवस्था की खबरें नहीं बताई गई है। चारों तरफ अव्यवस्था का आलम है। लोग दुकानों से सामान ले रहे हैं, लूट रहे हैं, खा रहे हैं। कई लोगों की दुकानें लूटी गई है। भगदड़ के बारे में भी अपडेट आ रहा है कि एक जगह नहीं, 2 जगह भगदड़ हुए हैं। इसका मतलब है कि सरकार छुपा रही है। खुद मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सरकार ने छुपाया है। मरने वालों की संख्या नहीं बताई जा रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं, इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया जिम्मेदार है, जिसको लगता है कि उसके लिए धर्म से भी बढ़कर उसकी जाति की सरकार है। सोचिए, इसमें कम से कम मीडिया को बेईमानी नहीं करनी चाहिए थी। मरने वाले कोई मुस्लिम नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, दलित पिछड़े हिंदू ही हैं। इन्हीं गरीब हिंदुओं के नाम पर ये सरकार चल रही है। 10,000 करोड़ का बजट था। इसका मतलब है कि कुछ भी प्लानिंग से नहीं हुआ।
लेकिन आप बस कल्पना कर लीजिए, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, स्टेशन पर भगदड़ मची थी, प्रयागराज स्टेशन पर, उसमें भी रेलवे की गलती थी, रेलवे केंद्र सरकार के अधीन है, उसके बाद भी आजम खान और अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। लेकिन अब तो मेले में भगदड़ मची है। 10,000 करोड़ का बजट है। योगी आदित्यनाथ लगातार दौरा कर रहे थे, लेकिन सोचिए, लोग लिख रहे हैं 1 घंटे में 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया, ये गिन लेते हैं लोग, लेकिन कितने लोग भगदड़ में अब नहीं रहे, उसकी संख्या नहीं बताई जा रही है। तमाम टीवी अखबार के पत्रकार झूठ बोल रहे हैं, उनसे झूठ बोलवाया नहीं जा रहा है, वो बोल रहे हैं, क्योंकि ये सब सत्ता के साथ है, ये आम लोगों के साथ नहीं है, गरीब लोग के साथ नहीं है। लंबा समय था कुंभ में, अगर सही जानकारी दी गई होती, लोगों को बताया गया होता कि आपको कैसे आना है, कैसे जाना है, लंबा समय है, आप एक ही दिन भीड़ मत लगाइए, तो भी मैनेज हो सकता था। लेकिन अब कुंभ बेकाबू है। प्रधानमंत्री के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी यात्रा को कैंसिल करने की बात आज सामने आ रही है। वो 5 तारीख को जाने वाले थे, उपराष्ट्रपति जाने वाले थे, महामहिम राष्ट्रपति भी जा सकती थी। तो सोचिए, वीआईपी सारे पास कैंसिल कर दिए गए हैं। लेकिन सवाल है कि जो लोग फंस गए हैं, लोग बता रहे हैं कि 100-100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर में लोग फंस गए हैं, पूरा का पूरा शहर जाम है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, रहने की जगह नहीं है, सर्दी का मौसम है, अभी पूर्वांचल उत्तर पूर्वी इलाके में बहुत सर्दी पड़ती है। वो तो शुक्र है कि तमाम मस्जिदों को खोल दिया गया, स्कूल कॉलेज खोल दिए गए, अभी भी सरकार को कोशिश करनी चाहिए। तो सोचिए, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप गरीब हैं, शोषित वंचित समाज से हैं, तो अपनी अक्ल लगाइए। आस्था का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न आपके बच्चों के भविष्य का है, आपकी ज़िंदगी का है। आप जब रहेंगे तभी आप आस्था कर पाएंगे। हम लोग सब, मैं खुद गंगा नदी के इलाके में पैदा हुआ हूँ, हर जगह गंगा वही है। खुद यहाँ संत शिरोमणि रविदास महाराज ने कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन सोचिए, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लोग तभी आए जब सरकार ने न्योता दिया, लोग तभी आए जब इस देश की मीडिया ने दिखाया कि सब कुछ चाक चौबंद है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो सोचिए, कुंभ के बहाने गरीब, लाचार, बेबस, आस्थावान लोगों को उनके हालत पर छोड़ दिया गया है। ऐसी ऐसी कहानियां हैं कुंभ में कि मैं आपको क्या बताऊं। कोई बुजुर्ग अपना बाप खो चुका है, कोई माँ खो चुका है, कोई बहन खो चुका है, किसी की पत्नी नहीं मिल रही है, किसी के बच्चे नहीं मिल रहे हैं। खबर तो यहाँ तक की है कि लाश लखनऊ में सौंपा जा रहा है। तो बहुत ही दुखद है, सब कुछ दुखद है। लेकिन ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि इस देश की टीवी अखबार ने समझौता कर लिया है। लॉकडाउन में भी आप मर रहे थे, टीवी अखबार मास्टर स्ट्रोक कर रहा था। कोरोना की वजह से आपकी जानें गई, मास्टर स्ट्रोक कह रहा था। सरकार से कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। जो लोग सवाल पूछते हैं, जो आपके हक अधिकार की खबर दिखाते हैं, सरकार उनके साथ बहुत कड़ी कार्रवाई करते। सोचिए, खुद महामहिम राष्ट्रपति कह रही थी कि भगदड़ की घटना दुखद है, मैं हताहत हुए श्रद्धालुओं के परिवारजनों को शोक व्यक्त करती हूँ। लेकिन वहाँ के प्रयागराज कुंभ मेला के एसपी राजेश द्विवेदी कह रहे थे कि कोई भगदड़ नहीं हुई है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये तो सोशल मीडिया का दौर है, नहीं तो सरकार इन सब चीज़ों को छुपा देती। ये सोशल मीडिया का दौर है, इसलिए खबरें आ रही है। महाकुंभ में स्विस कॉटेज 35,000 रुपये प्रति नाइट है। इसमें रुकने का नहीं, बल्कि केवल बाहर से देखने का मौका मिला। तो तमाम वीआईपी व्यवस्था की गई थी। लेकिन सोचिए, गरीब लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, वो खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और ये तमाम, सोचिए, तमाम लोग, आप मतलब क्या कहा जाए, इतने सारी कहानियां हैं, दर्दनाक कहानियां हैं कि किस तरह से लाचार, बेबस, गरीब लोगों के सूद लेने वाला कोई नहीं है। और वो सब के सब लाचार और बेबस हैं। लोग जाम में फंसे हुए हैं, अपने घर जाना चाहते हैं। और लोगों की जान, मतलब एक एक तस्वीर है। सोचिए, गंगा नहाने गए थे, नाले में कूदकर जान बचा पाए, कहावत है। सोचिए क्या स्थिति है लोगों की, बहुत बुरी स्थिति है। चारों तरफ जाम का मौसम है। वहीं धार्मिक सहिष्णु लोग हो रहे हैं। तमाम मुस्लिम समाज के लोग, जिनको बदनाम किया गया कि आप मेले में नहीं आएंगे, उनके अधिकारी नहीं हैं, इन लोगों ने अब मदद के लिए आगे आए हैं, वो मदद कर रहे हैं लोगों का। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत ही तकलीफदेह है, दुखद है। हमारा इरादा किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। हम लोग चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो लाचार लोग हैं, जो बेबस लोग हैं,
उनकी ज़िंदगी आसान हो, वो कम से कम अपने घर पहुंच जाएं। तो किस तरह से ये साफ है कि कुंभ के बहाने ये सरकार, जो यूपी की सरकार है या केंद्र सरकार है, वो इसलिए कुंभ को इतना हाईलाइट कर रही थी क्योंकि उनको इनसे राजनीतिक फ़ायदा है, और राजनीतिक फ़ायदा है तो इनका ध्यान भी रखना चाहिए था। और किस तरह से मतलब क्या बताया जाए, किस तरह से लाचार और बेबस है। मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार से ज़्यादा मीडिया जिम्मेदार है, हमारी फ्रेटर्निटी जिम्मेदार है, क्योंकि हम लोगों ने अपने लालच में, अपने डर से सरकार से सवाल पूछने के बजाय सरेंडर कर दिया है। अपना ख्याल रखिए अगर आप कुंभ जा रहे हैं तो। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।